Assalamu alaikum dear students. Students, today we are discussing the chemical properties of non-metals. Okay, so dear students, what are the chemical properties of the non-metals? Number one, reaction with oxygen. Dear students, जैसे मेटल ऑक्सीजन के साथ मेटलिक ऑक्साइड्स बनाते थे, वैसे नॉन मेटल्स क्या बनाएंगे? नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स. नॉन मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन to form non-metallic oxides. When sulfur is heated, it combines with oxygen to form sulfuric acid. So you are able to see that sulfuric acid can be formed over here. जैसे कि when sulfur is heated, sulfur plus oxygen, sulfur oxide O2. When this is treated with water, what will form? Sulfuric acid. इसलिए हम क्या बोलते हैं? What is the nature of the your non-metallic oxides? Nature of non-metallic oxides are acidic in nature. When carbon is heated, it combines with the oxygen to form carbon dioxide. That is C plus O2, that gives you CO2, carbon dioxide. So dear student, this is what something very important we have to remember. Non-metal जब भी ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा वो बनाएगा नॉन मेटेलिक ऑक्साइड. और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का नेचर कैसा होगा? एसिडिक. एग्जाम्पल कौन से लेंगे? CO2 प्लस वाटर H2CO3, कार्बोनिक एसिड. S plus O2 gives you SO2 plus water H2SO3, सल्फ्यूरस एसिड. मतलब वाटर के साथ नॉन मेटलिक ऑक्साइड रिएक्ट होने पर क्या बना रहे हैं? एसिड्स. एंड दैट इज व्हाई देयर नेचर इज एसिडिक इन नेचर. रिएक्शन विथ वाटर. डियर स्टूडेंट, जनरली नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर. आपको पता है प्लास्टिक जो होता है वो क्या है? नॉन मेटल है. तो उसमें आप वाटर डालते हो तो कोई रिएक्शन होता है? नहीं होता है. वुड इज ऑल्सो नॉन मेटल. वुड पे पानी डालते हैं, कोई रिएक्शन होता है? नहीं होता है. रबर इज ऑल्सो नॉन मेटल. उस पर पानी डालते हैं तो कोई रिएक्शन होता है? नहीं होता है. ठीक है. जनरली नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, दो दे मे बी वेरी लेस रिएक्टिव इन एयर. Such non-metals are stored in water. For example, phosphorus is a very reactive non-metal. Phosphorus एक बहुत ही reactive क्या है? Non-metal है. and इसीलिए हम उसको किस में स्टोर करते हैं? वाटर में. क्योंकि ये जो phosphorus है किसके साथ रिएक्शन दे रहा है? एयर के साथ. बट इट इज नॉट गिविंग रिएक्शन विथ वाटर. दैट इज वाई where can we store it? We can store it in water. If we keep it in open space, what happens, dear students? It catches fire. It catches fire. That is why it catches fire if exposed to air. To prevent the contact of the phosphorus with atmospheric oxygen, it is stored in water. Is it clear, dear students? So we can say that non-metals are not reacting with water, but we can in fact store very reactive non-metals into water. रिएक्शन विथ एसिड. डियर स्टूडेंट, आपके प्लास्टिक की बॉटल, ग्लास की बॉटल, ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं? एसिड स्टोर करते हैं. हम घर पे जो एसिड यूज़ करते हैं वॉशरूम्स को क्लीन करने के लिए, वो कौन सी बॉटल में भरा हुआ होता है? मेटल की बॉटल में? नो, इट इज स्टोर्ड इन प्लास्टिक बॉटल्स. क्यों? प्लास्टिक क्या है? नॉन मेटेलिक मटेरियल. एंड दैट इज वाई वी जनरली वी कैन व्हाट डू? वी कैन स्टोर दैट पर्टिकुलर इनटू द नॉन मेटेलिक मटेरियल्स. सो डियर स्टूडेंट, नॉन मेटल्स जनरली डू नॉट रिएक्ट विथ एसिड. इज इट क्लियर एवरीवन? इसीलिए हम दही जो होता है ना वो प्लास्टिक के वेसल में रखते हैं. क्यों? प्लास्टिक के वेसल में रहेगा तो वो रिएक्शन नहीं देगा. यूजेस ऑफ मेटल्स. डियर स्टूडेंट, मेटल्स के बहुत सारे यूजेस है.
यहाँ पर हमने कुछ लिखे हुए हैं, बट इसके अलावा भी मेटल्स के बहुत सारे यूजेस होते हैं. फॉर एग्जाम्पल uses of metal. Iron, it is used in making pins. Okay, it is used for making nails, nuts, bolt, tools, machines, construction of buildings, bridges and etc. So dear students, generally what do? We are having the particular use over here, and that is why we say that आयरन कैन बी यूज. हम कंस्ट्रक्शन में यूज़ कर लेते हैं आयरन को, हम नेल्स बनाने में, पिन्स बनाने में, बिल्डिंग्स बनाने में, ब्रिज बनाने में, इन हर जगह पे हम क्या यूज़ करते हैं? आयरन. ओके. एल्यूमिनियम, इट इज़ यूज इन मेकिंग यूटेंसिल्स, वायर्स, फर्नीचर, पार्ट्स ऑफ एयरक्राफ्ट, व्हीकल्स, मशीन्स, फॉर पैकिंग फूड एंड मेडिसिन एक्सेट्रा. आपको पता है आपकी मेडिसिन का जो पैकिंग होता है, जनरली प्लास्टिक भी यूज़ होता है उसमें और मेटल भी यूज़ होता है. प्लास्टिक का कोटिंग भी होता है कभी कभी. आपकी जो मेडिसिन है वो जिस रैपर में आती है उसका जो एक साइड है वो सिल्वर कलर का है, वो क्या है आपका? एल्यूमिनियम. ठीक है. और इनसाइड विच द मेडिसिन आर कैप, दैट इज ऑफ योर प्लास्टिक. कभी कभी तो पूरा जो होता है पूरा का पूरा एल्यूमिनियम का बना हुआ है. एल्यूमिनियम के हम क्या यूज़ करते हैं? व्हीकल्स में यूज़ होता है, यूटेंसिल्स बनाने में यूज़ होता है, वायर्स, फर्नीचर, बहुत कुछ बनाने में यूज़ होता है. कॉपर, इट इज़ यूज फॉर यूजुअली मेकिंग वायर्स, क्योंकि हम जितने भी वायर्स यूज़ करते हैं डियर स्टूडेंट, दोज आर मेड अप ऑफ दी कॉपर. ओके. वेसल्स, इलेक्ट्रिक गैजेट्स एक्सेट्रा. Gold, it is used for making jewelry and coin, medals etc. Silver, it is also used for making jewelry, coins, medals etc. Platinum, it is also used for making jewelry. It is also used in electric gadgets, plugs in vehicles etc. Sodium compound are used as a common salt and chemical etc. Calcium compounds are used in making cement. So dear students, these are the uses of the metals. Uses of the non-metals. Non-metals essential for our life, which all the living being inhales during breathing. कौन सा होता है? Yes, very good. Oxygen. Oxygen is a non-metal which is very, very essential for breathing. See, I am wearing the mask. I am feeling difficulty in breathing. What do I require? I require the oxygen, because we all require the oxygen for the breathing purpose. Okay. Number 2, non-metal used in fertilizers to enhance the growth of the plant. Plant के growth के लिए हम generally क्या use करते हैं? Nitrogen. We are using nitrogenous substances. So nitrogen, phosphorus, this all are the use over there. Non-metal use in purification of water. Water purification में हम क्या use करते हैं? There are two things which can be used over here. One, chlorine. Second, ozone. तो आप WWTP में पढ़ चुके हैं, waste water treatment plant. In that you have studied that you require the chlorine for killing the germs. Similarly, you can go for passing the ozone. So it will also kill the germs. Non-metal used in purple color solution which is applied to the wounds as an antiseptic. Purple color का solution क्या होता है my dear students? Purple color solution is KMnO4. KMnO4. Potassium permanganate. Potassium permanganate, that is used over there. Also you can use the iodine solution. Iodine solution can be also used for the antiseptic purpose. Okay. Non-metals used in crackers. So dear student, explosives which are there over, तो हम वहाँ पे phosphorus भी use करते हैं. Generally we are using such a kind of the materials in the crackers. So dear student, these are all the uses of metals and non-metals. So here our chapter is over. Is there still anyone who is facing any difficulties, any doubts? Please let me know. I'll clarify your doubts.
So here our revision is over.